हाय अगेन एवरीवन। तो दिस इज़ पार्ट 2। यहाँ पे मैं डेडिकेटेडली सेलर्स की बात करूँगा। तो मैंने आप लोगों को दो वेबसाइट्स बताए हैं, एक सेंटोरिया और एक एआर। यहाँ से आप डीकैंट्स ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल सर्विस मिलेगी। दोनों के लिंक मैं डाल दूँगा नीचे। सेंटोरिया से आप नीश और डिज़ाइनर का काफ़ी वास्ट कलेक्शन है उसका, वो देख सकते हैं। एआर के पास मिडल ईस्टर्न ज़्यादा हैं, प्राइसेस देखिए थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो ये हो गए आपके वेबसाइट वाले सेलर्स। देन वेबसाइट वाले सेलर्स की मैं बात करूँ तो एक है मॉम परफ्यूम्स और एक है फ्रैगोहॉलिक। फ्रैगोहॉलिक ने रिसेंटली अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, बट उनको थोड़े इश्यूज़ आ रहे हैं वेबसाइट में। एंड एक फ्रैगस्टॉक भी है। फ्रैगस्टॉक के पास वेबसाइट से फुल बॉटल्स मिल जाती हैं। नाउ फ्रैगस्टॉक के साथ ये है कि फुल बॉटल तो आप उनके वेबसाइट से ले सकते हो, बट अगर आपको डीकैंट लेना है तो उनको आपको व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करना पड़ेगा। आई पुट दिस नंबर एंड देन फिर उनसे आप उनकी गूगल शीट मांग लें। ही विल गिव यू अ गूगल शीट जो पार्शल और डीकैंट सेल करते हैं। लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस का फ्रैगस्टॉक के साथ इशू रहता है। आई नो दैट। तो अगर आपके पास पेशेंस हो, जैसे आज आपने पिंग करा, हो सकता है आज आपको रिप्लाई ना मिले, आप कल फिर पिंग करो, फिर रिप्लाई आएगा, आप शीट मांगोगे, ठीक है, वो शीट का लिंक भेजेंगे, फिर आप सेलेक्ट करके पूछोगे कि ये दे दो, तो हो सकता है आज फिर रिप्लाई ना आए। तो ये 2-3 दिन का प्रोसेस लग सकता है, ठीक है, कि आपको ऑर्डर करने में ही 2 या 3 दिन लग जाए, पेमेंट हो जाए, मतलब आपने परफ्यूम उनको बताया, उन्होंने अमाउंट बताया आपको, आपने पे कर दिया, ये इस प्रोसेस में 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर वो 1-2 दिन लगा के आपको ऑर्डर शिप करेंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक फ्रैगस्टॉक तो शिपिंग डिटेल शेयर कर देते हैं, बट काफ़ी सेलर्स ऐसे भी हैं जो शिपिंग डिटेल नहीं शेयर करते। आपको फिर उनको चेस करना पड़ेगा शिपिंग डिटेल के लिए। तो अगर आप ये सब में नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपको चाहिए कि मैं थोड़ी एक्स्ट्रा मनी इफ़ आई कैन पे एंड आई कैन गेट गुड सर्विस, तो आप सेंटोरिया और एआर से के पास जाएं। बट फिर आपको चाहिए कि मुझे यार थोड़ा सा ना, आई वांट टू गो टू अ सेलर जो रिस्पॉन्सिव हो, प्राइसेस इतने हाई नहीं हो एंड उसका कलेक्शन भी अच्छा हो। तो यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आते हैं फ्रैग जोन। अनवर भाई, फ्रैग जोन की मैंने कितनी बार बात करी है, मेरे काफ़ी डिकेट्स उनसे आ रहे हैं रिसेंट पास्ट में। डिज़ाइनर और मिडल ईस्ट, उनका मिडल ईस्ट का कलेक्शन काफ़ी वास्ट है एंड डिज़ाइनर्स उनके पास थोड़े लिमिटेड है, नीश बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 ब्रांड्स होंगे। फॉर एग्जांपल मंसेरा के कुछ परफ्यूम्स आई थिंक एंड सम अदर्स। तो मिडल ईस्टर्न के लिए आप उनके पास जा सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव हैं। आप उनको आज पिंग करेंगे तो आधे घंटे 1 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सेम डे आप ऑर्डर कर पाओगे, क्योंकि रिप्लाई कर देते हैं वो आधे घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपने ऑर्डर किया, आपका ऑर्डर वो नेक्स्ट डे डिस्पैच कर देंगे, ठीक है। एंड उनके साथ भी ये है कि वो डिलीवरी से डिस्पैच करते हैं, तो डिलीवरी अपने आप एक ऑटोमेटेड एसएमएस भेज देता है। तो आपको उनके पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ऑर्डर का क्या हुआ, ट्रैकिंग दे दो, क्योंकि सेलर ट्रैकिंग नहीं देते। ट्रैकिंग आपको मिल जाएगी। बट एक चीज़ है, डिलीवरी आज की डेट में, जब से डिलीवरी का आईपीओ हुआ है, एक था डिलीवरी प्री आईपीओ, आईपीओ से पहले वो कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए दे वर ऑफरिंग गुड सर्विसेज एट लो मार्जिन। लेकिन अब जो एक स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट हो जाता है ना, तो फिर देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर कोई स्टॉक लिस्ट हो गया तो उसका पर्पस होता है टू मेक प्रॉफिट्स, टू मेक मनी, एंड दैट इज़ व्हाट डिलीवरी इज़ डूइंग। वो प्रॉफिट, उनका एंटायर ऑपरेशन इज़ नाउ फोकस्ड ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स। एंड वो जब भी हो सकता है जब वो बहुत सारे पार्सल्स को इकट्ठा करें और फिर एक साथ शिप कर दें, ठीक है। तो उसकी वजह से थोड़ा अब डिलीवरी में डिले आने लगा है, आई मीन, एंड दे आर डूइंग वेल फाइनेंशियली। उनके फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट्स आई थिंक इम्प्रूव ही हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये थोड़ा सा है, बट ये कि अब डिलीवरी के साथ आपका पार्सल सेफली आ जाएगा। प्रोफेशनल सर्विस है डिलीवरी की, ओनली थिंग इज़ टाइम लगता है। सो दैट वाज अबाउट, मैंने 3 सेलर कवर कर लिए, सेंटोरिया, एआर, फ्रैगस्टॉक भी कवर कर लिया, फ्रैग जोन कवर कर लिया। ये मेरे टॉप 4 सेलर्स हैं। फिर रिसेंटली मैंने अदनान खान का नंबर शेयर किया है, जो पार्ट 1 के अंदर जो मैं बहक गया था, मुंबई बेस्ड सेलर हैं। तो मुंबई के अंदर देखो 2 सिटीज़ हैं जहाँ पे सबसे पहले नए लॉन्चेस आते हैं और सबसे ज़्यादा वैरायटी आती है। पहली सिटी है दिल्ली, दूसरी सिटी है मुंबई। जो भी सेलर आपका दिल्ली या मुंबई बेस्ड होगा, उसके पास एक एडवांटेज है कि उसके पास स्टॉक सबसे पहले आएगा एंड उसके पास सबसे ज़्यादा वैरायटी आएगी। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब ये बिकॉज द वे इम्पोर्ट्स वर्क के, इम्पोर्ट सारे कार्गो से, मैंने जैसे पिछले वीडियो में बनाया, मुंबई लैंड करेंगे, बाय एयर आएंगे तो दिल्ली लैंड करेंगे, और मुंबई से ही अगर शिप से भी आया ना तो मुंबई तक वो उससे आएगा आपका
पोर्ट ऑफ एंट्री, मतलब एक बार इंपोर्ट हो गया, पोर्ट ऑफ एंट्री उसका भले ही मुंबई पोर्ट रहा हो या अहमदाबाद रहा हो, फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट से वो भेज देते हैं। वो इतना मतलब फिर उसके बाद वो दिल्ली लैंड कर जाएगा फ़्लाइट से, क्योंकि दिल्ली तो ऑब्वियसली यार जहाज़ शिप से तो आ नहीं सकता, जो भी कुछ आएगा ट्रेन से आएगा या आपका बाई एयर आएगा। तो वो पहले मुंबई आएगा, उसके बाद 1-2 दिन में आपका दिल्ली भी पहुंच जाएगा। एंड कॉस्मो शनाया आई थिंक दिल्ली में बेस्ड है, तो वो जो इम्पोर्ट करते हैं वो दिल्ली में आके सीधा लैंड करता है पूरी क्वांटिटी, और उल्टा फिर वो भले ही मुंबई जाता हो आई गेस। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मैंने आपको समझाया। तो मेरे एक्सपीरियंस के अंदर सेलर अगर आपका दिल्ली में है और मुंबई में है, ये 2 सिटीज़ में कोई एक अच्छा सेलर ढूंढ लो। अनफॉर्चुनेटली जो अपने फ्रैगजोन है, ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ झलावर इन राजस्थान, बहुत छोटी सी जगह है। तो उनके पास से जब शिप होता है ना पैकेट, वो झलावर से कोटा जाएगा एक दिन में, कोटा से एक दिन और लगा के जयपुर जाएगा, तो 2 दिन थोड़ा ये लग जाता है। फिर जयपुर से बाय फ्लाइट या अब डिलीवरी तो बाय फ्लाइट भेजता नहीं है वो, फिर बाय लैंड ही घूमता है, तो टाइम लगता है। सेंटोरिया मुंबई बेस्ड है, तो सेंटोरिया के पास ये है कि सेंटोरिया की शिपिंग अच्छी है, वो ब्लू डार्ट से करते हैं, तो यू आर पेइंग मोर बट यू आर गेटिंग सर्विस फॉर दैट। और किसी से भी आप डिकेंट ले रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, रफली लोग 20% मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप सीधा सीधा डिवाइड करो ना परफ्यूम की कॉस्ट, के 2000 की बॉटल है, 10 ml हो गया 200 का, उसके बाद आप लगा लो पैकेजिंग की कॉस्ट और बॉटल की कॉस्ट 50-60 रुपये, ठीक है, 250 हो गया, उस पर आप लगा लो 20% मार्जिन, तो हो गया 300। तो वो जो जूस उसमें 200 रुपये का है, लेकिन वो आपको मिलेगा 300 का। तो आपको लगेगा कि भाई 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 50% एक्स्ट्रा जा रहा है, नहीं यार वो, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके ब्लाइंड बाइज ना बचोगे, ब्लाइंड बाइज से आपके पैसे बच जाएंगे। बिकॉज आज की रेट में मैं 10 डिकेंट लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉटल में उनमें से सिर्फ 2 ही लेने लायक हैं। अगेन मेरे पास बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स हैं, तो ये रेशो मेरा कम है। अगर लेट्स से यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑल्सो ना, तो आपको अपना टेस्ट डेवलप करना चाहिए। आप भी अगर 10 डिकेंट्स ट्राई करोगे, आपको 6 या 7 ही पसंद आएंगे, इतना ही रहता है हिट रेशो, 60-70%। समथिंग सिमिलर टू इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों की सबसे बड़ी गलती पता है क्या होती है? दे वॉन्ट टू बी राइट ऑल द टाइम। तो यू कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम इन अ स्टॉक मार्केट। इम्पॉर्टेंट ये है कि यू आर मोर राइट देन रॉन्ग। आपने अगर 10 स्टॉक पिक करे, तो 6 स्टॉक आपके चलने चाहिए, 4 स्टॉक नहीं चलेंगे। और ये बहुत अच्छा हिट रेशो है कि अगर आप 10 पिक कर रहे हो, आपके 6 चल रहे हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो 4 आपके नहीं चल रहे हैं ना, उनको आपको कट योर लॉसेस और निकल जाओ उनसे, ठीक है। अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा, फॉर वट एवर रीज़न दे आर नॉट डूइंग वेल, लॉस में बेच दो, बुक कर दो लॉस। लोग क्या करते हैं, वही लॉस मेकिंग स्टॉक संभाल के रखते हैं, और जो स्टॉक जिसने प्रॉफिट दिया उसको बेच देते हैं कि भाई प्रॉफिट आ गया। आप उल्टा काम कर रहे हो। आप समझो आपका लॉन है, लॉन में आपने घास लगाई, घास के साथ वीड्स आ गए, आप क्या कर रहे हो, आप घास निकाल के तो फेंक दे रहे हो, और आप जो वीड्स हैं आप उनके अंदर पानी डाल रहे हो, उसके अंदर आप और ऐड करोगे, ठीक है। लोग एवरेजिंग करेंगे, एवरेजिंग डाउन कर लें हम। तो इफ़ यू आर अ न्यू बी इन द मार्केट, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तो देखो बिना पढ़े रिसर्च करे, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने एडवाइस लिए बिना मत करो। बट लेट्स से यू स्टार्टिंग आउट, एक छोटे अमाउंट से सीखना चाहते हो, तो 10 स्टॉक पिक करो, जो 4 अच्छा नहीं करें बेच दो, जो 6 अच्छा करें उनके अंदर देखो कि क्या मतलब व्हाट इज़ द ड्राइवर, उसमें फिर और ऐड करो। दिस इज़ कॉल्ड पिरामिडिंग। हर क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आप इवैल्यूएट करोगे कि अच्छा ये क्या कर रहा है, कैसा रिजल्ट आया। फिर जिस दिन मार्केट रेड में होती है, ठीक है, या बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया, तो उसके नेक्स्ट डे आप और ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली राइड योर विनर्स, जो आपके स्टॉक अच्छा कर रहे हैं उनको राइड करो, और जो अच्छा नहीं, कट योर लॉसेज एंड राइड योर विनर्स। कमिंग बैक टू परफ्यूम्स, तो डिकैंट्स का भी यही लॉजिक है। 10 डिकैंट लोगे, अगर वो 10 परफ्यूम्स लेते हैं तो कितने पैसे वेस्ट होते हैं। अगर लेट्स से 10 आपने बॉटल्स खरीदे, एवरेज कॉस्ट मैं कह रहा हूँ 2000 की है पर बॉटल, ठीक है ना। 10 बॉटल खरीदे 20,000 के, पसंद कितने आए, 4, मतलब पैसे कितने वेस्ट हुए, 12,000 रुपये आपके अब फंस गए हैं। या तो उनको बेचो आप लॉस पे, किसी को रीसेल करो, टाइम एफर्ट मनी सब जाएगा उसमें। तो उससे बेटर है डिकैंट ट्राई कर लो, ठीक है। 10 ml तो फिर भी यूज़ कर लोगे, इतना अच्छा नहीं भी लगा। और नहीं तो डिकैंट भी सेल कर देते हैं लोग कि ये 4 डिकैंट्स अवेलेबल है, हमने ट्राई किया नहीं पसंद आया, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह हैं। तो ये जो ग्रे मार्केट सेलर है,
ये सबसे ज़्यादा एक्टिव है फेसबुक ग्रुप्स पे, और यहाँ पे काफ़ी फ्रॉड्स भी होंगे, बी अवेयर। अगर आप फेसबुक सेलर से डील कर रहे हो तो यू हैव टू फाइंड द जेन्युइन वंस। हर वो सेलर जो फेसबुक पे बैठा हुआ है, लोग फेक वेबसाइट बना के बैठे हुए हैं, जो मैंने पहले भी कवर किया है, तो फेसबुक पे तो आप छोड़ ही दो। तो अब नाउ यू वांट समथिंग चीपर, एंड ह्यूमन टेंडेंसी है। देखो मुझे भी क्या है कि अगर कुछ सेंटोरिया पे मिल रहा है तो मैं उससे ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो जल्दी आ जाएगा मेरे पास। लेकिन सेंटोरिया का मिडल ईस्टर्न कलेक्शन लिमिटेड है एंड थोड़े से प्राइसेस ज़्यादा हैं, तो मुझे एक सेलर चाहिए अब डीकैंट्स का। एक तो फ्रैगजोन मेरे पास है ही, ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ आई थिंक। फ्रैगजोन से मैं बिल्कुल सेफली आराम से बैठ जाऊंगा कि हफ्ते भर में आ जाएगा, बट फ्रैगजोन के पास लेटेस्ट लॉन्च नहीं आती। तो अब ये लेटेस्ट लॉन्चेस की जो डीकैंट मुझे ट्राई करने होते हैं, ये इस बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत सारे सेलर्स ट्राई करता रहता हूँ। तो यहाँ पे दिल्ली बेस्ड सेलर के अंदर रिसेंटली मैंने शेयर किया आपका निष्ठा, शी इज़ अ दिल्ली बेस्ड सेलर। उनके पास थोड़े लेटेस्ट लॉन्चेस जल्दी आ जाते हैं, एंड बिकॉज जल्दी आ जाते हैं तो अगेन शी इज़ नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव, बिकॉज आई थिंक शी इज़ डूइंग इट पार्ट टाइम। तो ऑर्डर एंड उन रेडिट के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं रिलेटेड टू हर। मैंने 2 ऑर्डर किए हैं, मेरे 2 ऑर्डर्स आराम से आ गए, बट हाँ ये कि रिस्पॉन्सिवनेस कुड बी बेटर। ट्रैकिंग के लिए मुझे चेस करना पड़ेगा। लाइक शी विल शिप योर ऑर्डर बट शी विल नॉट सेंड द ट्रैकिंग। वो आई थिंक 10-15 ऑर्डर एक साथ शिप करती होंगी, बट वो एक एक बंदे को जाके ट्रैकिंग शेयर नहीं करती हैं। तो एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाता है सेलर के लिए ट्रैकिंग शेयर करना, तो यू विल हैव टू चेज। तो निष्ठा से डीकैंट ले सकते हो आप, एंड देयर आर अदर सेलर्स ऑल्सो। तो अब परफ्यूम बॉटल्स की मैं बात करूँ डीकैंट्स के लिए, लेकिन मैं देखो यहीं तक लिमिटेड हूँ, बिकॉज AR के पास भी जल्दी आता है। 3 मैंने वेबसाइट बता दी है, एक मैंने फ्रैगजोन बता दिया आपको, एंड एक ये निष्ठा इज़ द लेटेस्ट वन जिससे मैं ले रहा हूँ। बट अगर फुल परफ्यूम बॉटल्स की हम बात करें तो दस खन्ना ब्रदर्स करके भी हैं, और दर्श मित्तल हैं। अपने दर्श मित्तल के पास भी लॉन्चेस आते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। दर्श मित्तल इज़ वन पर्सन हु इज़ बेस्ड इन दिल्ली। दर्श डीकैंट भी सेल करते हैं, बट दर्श का भी रिस्पॉन्सिवनेस का थोड़ा इशू रहता है, क्योंकि दर्श दिल्ली में बेस्ड हैं। ही हैज़ एन एडवांटेज। अगर दर्श चाहें तो ही कैन ईजिली बिकम दी नंबर 1 डीकैंट सेलर, बट आई डोंट नो, वो शायद उनका सदर बाज़ार दिल्ली के अंदर स्टोर है, तो मे बी ही इज़ बिजी विद दैट। बट अगर वो एक बंदा हायर कर लेना टू हैंडल इज डीकैंट्स और लेटेस्ट लॉन्चेस क्योंकि दिल्ली में आते हैं वो जल्दी ले आए, तो दर्श भाई दिस इज़ फीडबैक फॉर यू। आप चाहो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। एंड खन्ना ब्रदर्स अगेन दिल्ली में बेस्ड है। खन्ना ब्रदर्स का क्या है कि देवर एट वन टाइम द चीपेस्ट सेलर, और दर्श और खन्ना ब्रदर्स एक साथ ही सेल करते थे, फिर देन आई थिंक खन्ना ब्रदर्स सेपरेटेड फ्रॉम दर्श। अब उन लोगों के बीच में क्या हुआ आई डोंट नो, बट दोनों एक साथ पार्टनर्स थे एंड दे आर नाउ डूइंग देयर ओन थिंग। तो खन्ना ब्रदर्स वर दी चीपेस्ट सेलर्स, लेकिन वही शिपिंग वगैरह का थोड़ा इशू रहता है उनके साथ भी। अगर आप विनय खन्ना एंड हिज यंगर ब्रदर उनसे लो, लेकिन जेन्युइन सेलर है, आपको सामान मिल जाएगा। रिसेंटली उन्होंने क्या किया है, दे हैव ऑल्सो इंक्रीज देयर प्राइसेस। देखो कोई भी सेलर बिल्कुल रॉक बॉटम प्राइसेस पे ना 1-2 साल तक ही सेल करता है, फिर जब वो पॉपुलर हो जाता है तो वो प्राइस बढ़ा देता है, और ऐसे नए सेलर्स आते रहते हैं, ये साइकिल चलता रहता है। 2 साल 3 साल पहले मॉम परफ्यूम्स के प्राइस बड़े अच्छे थे, नॉट फॉर डीकैंट्स बट फॉर बॉटल्स। अब उनके प्राइस बढ़ गए हैं बॉटल्स के, तो अब देन यू लुक एल्सवेयर। आप अब मैं खन्ना ब्रदर्स से ले रहा हूँ, कंपेयर टू मॉम परफ्यूम वो सस्ते हैं, एंड सबका सोर्स दिल्ली के अंदर वही सेम ही रहता है यार, उसी होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से उनको माल उठाना है। ऐसा तो है नहीं कि रसासी से, मॉम परफ्यूम्स कहते हैं हालांकि वो रसासी से डायरेक्टली ले रहे हैं, बट आई थिंक वो शनाया से लेते थे। बट इन एनी केस खन्ना ब्रदर्स के पास, खन्ना ब्रदर्स अगर आपको बॉटल्स लेनी है तो वो दिल्ली बेस्ड सेलर है, उनके पास भी स्टॉक जल्दी आता है, बट वो डिस्पैच भी कर देते हैं 1-2 दिन में। बट देन अगेन थोड़ा आजकल खन्ना ब्रदर्स में ये प्लस पॉइंट है कि वो ट्रैकिंग प्रोएक्टिवली शेयर करते हैं। मतलब मुझे पिछले 2-3 ऑर्डर में ना मुझे चेज़ नहीं करना पड़ा ट्रैकिंग के लिए। मेरा पार्सल 48 आवर्स में शिप हो गया। लेट्स से मैंने आज पेमेंट किया ना, तो मोस्टली नेक्स्ट डे शिप हो जाएगा। डिले भी होगा तो 1 दिन के बाद शिप हो जाएगा, मुझे शिपिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि, एंड देन 3-4 दिन में लखनऊ आ जाता है दिल्ली से। सो दैट इज़ दैट। तो ये मेरे सेलर्स हैं। तो अदनान अगेन बेस्ड इन मुंबई। कुछ जो परफ्यूम्स मुझे खन्ना ब्रदर्स के पास नहीं मिलते वो मैं अदनान से मंगाता हूँ। अदनान के साथ ये है, देखिए अदनान के पास ऐसा है कि उनके पास अगर स्टॉक नहीं हो, वो आपको मुंबई से किसी और सेलर से, होल सेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से अरेंज करा के
वो ये कहते नहीं है। देखिए प्रॉब्लम ये आ जाती है, वो कहते नहीं है। एंड व्हाट ही विल डू बैक एंड में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द बैक एंड। वो आपने उनको ऑर्डर किया, लेट्स से, एक तो वो पोस्ट करते हैं, उनके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे ना, तो वो आपको ब्रॉडकास्ट आता रहेगा, जो भी उनके पास नए परफ्यूम्स आएंगे वो ब्रॉडकास्ट में भेजेंगे। ये जो ब्रॉडकास्ट में परफ्यूम्स आते हैं वो इनके पास होते हैं जनरली, या तो आज हैं उनके पास या कल आने वाला है स्टॉक, आज भेज दिया ब्रॉडकास्ट, ठीक है, तो वो शिप हो जाते हैं टाइमली। बट अगर आपने उनसे कोई परफ्यूम रिक्वेस्ट किया तो बी पेशेंट। ऐसा नहीं है अगर इसने ही सेइंग ना कि हाँ आई विल शिप इट, तो ही विल प्रोक्योर इट। अब प्रोक्योर करने में 1-2 दिन लग जाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। आई थिंक फ़ोन करके बंदा पूछ लेता है जहाँ से लेना है कि ये परफ्यूम आपके पास अवेलेबल है, वो कहेगा हाँ अवेलेबल है। देन वो नेक्स्ट अब उस अपने होलसेलर के पास जब भी जाएगा, रोज शायद नहीं जाते होंगे 2 दिन के गैप में, या व्हेनेवर ही विल गो एंड कलेक्टेड वट एवर इट इज़। तो मतलब 2-3 दिन अरेंज करने में लग जाएंगे। एंड पहले मैं मॉम परफ्यूम से अंकुर भाई से भी ऐसे ही डील करता था। उनके पास जो होते थे परफ्यूम्स, उसके अलावा मेरी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती थी, आई वुड कॉल हिम एंड टेल हिम कि मुझे ये चाहिए। अंकुर भाई बोलते थे ठीक है मैं। अब अंकुर भाई का भी यही है ना, लोगों को स्टोरीफिकेशन का वो होता है कि मैं अरेंज कर रहा हूँ, गो डाउन है मेरा। बैक एंड में दिल्ली के अंदर दूसरे होलसेलर्स हैं, वहाँ से अरेंज होता है माल, ठीक है, वो कहानी सुनाने का। लेकिन सबको थोड़ा सा शौक रहता है। अगेन हो सकता है भाई अंकुर भाई एकदम सही कह रहे हो और उनका गो डाउन हो, आई डोंट नो, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ही आजकल थोड़ा पोर्ट्रे करते हैं लोग। अदनान का भी मुझे ये जितनी मैंने स्टोरी सुनाई ना, ये मेरी मन गढ़ंत कहानी है। हो सकता है रियलिटी अलग हो भाई, मुझे क्या पता, अदनान का भी कोई काफ़ी बड़ा गोडाउन हो, सारे परफ्यूम्स रखे हो सकता है। बट लॉजिकली थिंकिंग मुझे ऐसा लगता है ये, और मैं ये मतलब अपने आपको डिडक्शंस बता रहा हूँ बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बिजनेस ऑपरेट्स, हाउ पीपल ऑपरेट। क्योंकि एक्वेरियम, मैंने कहा ना एक्वेरियम्स का भी मुझे शौक है। मुंबई इज़ दी बिगेस्ट मार्केट फॉर एक्वेरियम फिश इन इंडिया। फिश पूरे इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है ना, जब बाहर से मुंबई लैंड करती हैं या कोलकाता, और वहाँ से पूरे इंडिया में जाती हैं। तो ये जो स्टोरी मेरे को वो 1990 से मैं फ़िश ले रहा हूँ और रख रहा हूँ, ये कहानियाँ मैं जब से सुन रहा हूँ कि ये लोग एक्वेरियम के अंदर क्या भी करते हैं ना, एक्वेरियम्स के भी ग्रुप हैं। तो अब जितना आपको साल हो जाते हैं ना एक हॉबी के अंदर, जितना आप डीप जाते हो, तो आप मतलब अब तो मुझे फार्म्स के भी नंबर्स हैं मेरे पास डायरेक्टली, किस फार्म से कौन सी फ़िश आ रही है, कौन सा बंदा उसको इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, फिर उसके पास से किसके पास जाएगी, कहाँ से। सो यू अंडरस्टैंड द एंटायर चेन। सेम चीज़ परफ्यूम्स की भी है। यू स्पेंड सम टाइम, यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर चेन। लेकिन आपको एज अ बायर ये सब क्यों जानना है? देखो आपको मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कहाँ पेशेंस दिखाना है, कहाँ पेशेंस नहीं दिखाना। जिस बंदे के पास इन्वेंट्री होगी उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उसका मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहा है। उसका जो है वर्किंग कैपिटल, एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ द अमाउंट ऑफ मनी जो रोटेशन में रहता है। मेरा जैसे मैं अगर परफ्यूम सेलर हूँ ना, मेरा स्टॉक रहेगा एक, अगर मैं स्टॉक रखता हूँ तो 10-15 लाख का मैं स्टॉक डाल के रखूँगा। 15 लाख बहुत हो गया, 15 लाख के 15 लाख उसके पास स्टॉक होगा। जैसे सेंटोरिया है जो मिडल ईस्टर्न भी दे रहा है, डिज़ाइनर भी दे रहा है, नीश भी दे रहा है। सेंटोरिया का प्रॉब्ली वर्किंग कैपिटल 15 लाख से भी ज़्यादा हो कि हर चीज़ की एक एक बॉटल रखोगे, 20,000 का 25,000 का भी परफ्यूम है, राइट। एंड यू लुक एट देम, दे हैव हंड्रेड्स। लेकिन जो छोटे सेलर्स हैं उनका इन्वेंट्री थोड़ा लिमिटेड होता है। जैसे 5 लाख का वर्किंग कैपिटल है, फॉर एग्जांपल ये खन्ना ब्रदर्स हो गए, तो इनका वर्किंग कैपिटल आई थिंक आज की डेट में ये स्टॉक मेंटेन करते हैं 4-5 लाख का होगा। वो स्टॉक रोटेट होता रहता है, माल आया, पोस्ट किया और आपने सेल कर दिया, आपको पैसे मिल गए आपको, और फिर उस पैसे को रोटेट करना है। ये जो पैसे का रोटेशन होता है ना, इसको कहते हैं एसेट टर्नओवर। एसेट टर्नओवर होता है कि एक साल में आपने कितनी बार घुमा लिया अपना 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख का अगर मैं परफ्यूम स्टॉक लेके आ रहा हूँ, बेच रहा हूँ, मार्जिन मेरा कम है, ठीक है। 2 तरीके हैं पैसे बनाने के। एक तो मैं मार्जिन ज़्यादा रख लूँ, मैं 20% मार्जिन पे बेचूँ और मेरा एसेट टर्नओवर कम होगा, ठीक है। 20% मतलब 5 लाख का हो गया 1 लाख, मैं उस पर कहूँगा मैं 1 लाख का प्रॉफिट कमाऊँगा, भले ही उसको बेचने में मुझे 2 महीने लग जाए, ठीक है। तो 2 महीने में मैं वो 5 लाख का निकालूंगा, तो साल का यू कैन कैलकुलेट। अब दूसरी चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसको बेचूँ 10% मार्जिन पे, बाकी कंपटीशन मैंने काट दिया, मैं 10% पे ऑपरेट कर रहा हूँ, सबसे सस्ता बेच रहा हूँ मैं, तो वो मेरा 5 लाख का माल ना 15 दिन में निकल जाएगा। ये जो यूएसपी है
ये हमारे आशीष भाई का है, फ्रैगोहलिक वाले। अब आशीष भाई ने बड़ी शॉप वगैरह ले ली है, तो आई थिंक वो इन्वेंट्री भी मेंटेन कर रहे हैं। तो आप लोगों को बिकॉज आई आई स्टडी बिजनेसेस, तो आई अंडरस्टैंड हाउ अ बिजनेस ऑपरेट्स। बिजनेसमैन कैसे सोचता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैं मतलब आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, बट थोड़ा सा देखो लॉजिकली सोचो और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो तो ये डिडक्शन आप भी कर सकते हो। तो 5 लाख सबसे सस्ता बेचना है, 5 लाख का माल मंगाया, वर्किंग कैपिटल 5 लाख का ही है, 15 दिन में माल बेच दिया, 10% मार्जिन में बेचा। लेकिन क्योंकि 15 दिन में बेचा तो 2 महीने जो बंदा रुक रहा है, मैं 4 बार वो 5 लाख घुमा दूंगा अपना, और 10% मार्जिन 50,000 मेरे को एक बार कमाया मैंने एक रोटेशन में, 4 बार में मैंने कितना कमाया, 2 लाख रुपए। और वो बंदा 20% पे ऑपरेट कर रहा है, वो एक बार घुमा रहा है अगर 2 महीने में, वो कितना कमा रहा है, 1 लाख। मैंने उससे ज़्यादा कमा लिया क्योंकि मेरा एसेट टर्नओवर ज़्यादा है। जो हमारे FMCG कंपनीज होते हैं ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, साबुन, तेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आदमी रोज़ यूज़ करता है, ये बड़े वेफर थिन मार्जिन पे काम करते हैं। तो मैंने जो आप लोगों को बुक दिखाई थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एसेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट समझाया गया है एक बिजनेस का एग्जांपल देके। मैंने आपको एसेट टर्नओवर परफ्यूम्स का एग्जांपल देके समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि सेलर्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। जो छोटे सेलर हैं उनका वर्किंग कैपिटल कम है, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल कम है तो हर एक चीज़ होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आप नए बिजनेस हैं तो आपके पास आके क्यों कोई बंदा खरीदेगा। अगर सेंटोरिया का प्राइस और फ्रैगजोन का प्राइस सेम हो, मैं फ्रैगजोन से कभी भी ऑर्डर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को सेंटोरिया से, मतलब भाई सॉरी, आपको शायद सुन के अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सच बात यही है, सेंटोरिया से मुझे 2 दिन में पार्सल मिल जाएगा, फ्रैगजोन से मेरे को 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा, मुझे व्हाट्सएप पे ऑर्डर करना पड़ेगा, मैं उनको पिंग करूँगा, मतलब इसे कहते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, सेंटोरिया में वेबसाइट है, क्लिक क्लिक क्लिक, ऐड किया, पेमेंट किया, फ्रिक्शन लेस, मतलब फ्रिक्शन कम है। ऑर्डर करने में मुझे 2 मिनट लगे, मतलब अगर मुझे पता है परफ्यूम्स कौन से ऑर्डर करने हैं, डीकेंट्स कौन से ऑर्डर करने हैं, मुझे सिर्फ कार्ट में ऐड करना है, ऑर्डर कर देना है। तो लेकिन फ्रैगजोन के ऑब्वियसली प्राइसेस कम है, कंपेटिटिव एडवांटेज। तो जो सेलर्स, जैसे निष्ठा है, निष्ठा का भी आई थिंक वर्किंग कैपिटल बहुत कम रहता होगा उनका, वो बहुत लिमिटेड चीज़ें बेचती हैं, बट शी ब्रिंग्स द लेटेस्ट स्टफ एंड उसको निकाल दिया। अदनान का भी सेम चीज़ है, अदनान के साथ यही है कि लिमिटेड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल उन्होंने डाल रखा है। कुछ परफ्यूम्स होंगे आपको, लेकिन वो अरेंज करके दे देंगे। तो जो मैं नंबर दे रहा हूँ और मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ आपको कहाँ से ऑर्डर करनी है, कहाँ, किस सेलर से आप क्या ऑर्डर करोगे और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे ऐसा वीडियो किसी ने आज तक बनाया है। आई डोंट नो मुझे कितनी गाली पड़ेगी सेलर्स से लेकिन मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ विद अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ बिजनेसेस वर्क। तो मैंने किया। खन्ना ब्रदर्स मैंने बता दिया, दर्श मित्तल मैंने बता दिया, डीकैंट और बॉटल्स आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, प्राइसेस लो है, दिल्ली में है। एंड दर्श मित्तल कैन बी दी राइजिंग स्टार ऑफ टुमारो, स्पेशली इन डीकैंट्स। और उनका सिलेक्शन अगर इम्प्रूव हो जाए ना, तो मतलब वो बंदा क्या कर सकता है। आई रियली विश दर्श डज बेटर एंड इम्प्रूव करें। ये सेम फॉर द खन्ना ब्रदर्स। खन्ना ब्रदर्स भैया, हैट्स ऑफ, यू गाइज हैव इम्प्रूव्ड योर शिपिंग। इतने इश्यूज़ नहीं हैं आपके, आप लोगों ने काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिए अपने ऑपरेशंस, थोड़े प्राइसेस बढ़ा लिए हैं, या थोड़ा सा प्राइस कोशिश करो कम कर लो, एसेट टर्नओवर बढ़ाओ। आप मेरे जैसे बंदे के और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके गो टू सेलर बनो, मैं ये चाहता हूँ। तो ट्राई करोगे प्राइसेस थोड़े से वापस से कम कर लो एंड एसेट टर्नओवर बढ़ा लो अपना, और जो नए लॉन्चेस आते हैं ना वो लेके आओ, बिकेंगे आपके नए लॉन्चेस। ठीक है, आप अरोमेटिक्स का प्लेटिन ब्लॉन्क आप लोग ले आओ, मैं पर्सनली देख रहा हूँ खरीदने के लिए। तो जस्ट सेइंग, दिल्ली में अगर आप हो, मुंबई में हो, मुंबई के अगर आपको और सेलर्स पता है तो लेट मी नो इफ़ देयर आर सम गुड सेलर्स इन मुंबई। मुझे सिर्फ अदनान के बारे में पता है। एंड हाँ, अनिरुद्ध का नंबर मैंने कितनी बार शेयर किया, सॉरी अनिरुद्ध दिमाग से निकल गए। अनिरुद्ध इज़ ऑल्सो माई गो टू गाय फॉर मिडल ईस्टर्न एंड नीश। उनका भी अच्छा कलेक्शन है, उनका नंबर मैंने काफ़ी बार शेयर किया, मैं शेयर कर दूंगा। अगेन उनका व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर वगैरह करोगे तो अनिरुद्ध रिस्पॉन्सिव है व्हाट्सएप पे, आपको सेम डे रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन देखो व्हाट्सएप पे जो सेलर्स सेल कर रहे हैं ना, वो सिर्फ फ़ोन लेके नहीं बैठे रहते कि आप सर का ऑर्डर आया है, वेबसाइट की तरह थोड़ा इंसान को टाइम लगता है। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। हाँ, अगर मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में किसी ने रिप्लाई कर दिया तो अच्छा है, तो वो एक्सपेक्टेशन आप रख के बैठे हैं। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता है। इवन
तो कीप दैट इन माइंड। आप उनके पास जा रहे हो बिकॉज सबसे ईजी ऑर्डरिंग के लिए वेबसाइट ही होता है, बट वेबसाइट की रनिंग कॉस्ट होती है। अपनी जेब से तो कोई देगा नहीं। अगर मैं वेबसाइट बना के बैठा हूँ, वेबसाइट की रनिंग कॉस्ट पता है क्या होती है? वेबसाइट एक मार्जिन चार्ज करता है आजकल। देखो बैक एंड में उन्होंने सर्वर लगा रखे हैं, डेटा सेंटर बनाया हुआ है पूरा, या कहीं पे होस्ट किया हुआ है आपका वेबसाइट। वो एक 5% 7% जो कॉस्ट होती है ना, जितने का मतलब ये मुझे थोड़ा सा पता है, आई डोंट नो सारे वेबसाइट का क्या मॉडल है। पर ट्रांजैक्शन बेसिस पे एक तो ट्रांजैक्शन पेमेंट गेटवे बीच में आ जाता है, पेमेंट गेटवे भी 2-3% लेता है। तो ये जो एडेड कॉस्ट हो जाती है वेबसाइट की, पेमेंट गेटवे को 2-3% गया, और अपना ये वेबसाइट होस्ट करने का आप समझ लो, जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है उसका 5% फॉर एग्जांपल गया, तो 7-8% तो कॉस्ट यहीं बढ़ गई। सो एनीबडी हु सेलिंग ऑन व्हाट्सएप वो कॉस्ट सेव कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि हर बंदा जो ग्रे मार्केट सेलर बन के व्हाट्सएप पे बैठा हुआ है यार वो टैक्स पे नहीं कर रहा। नहीं भाई, आज की डेट में जीएसटी डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है, कुछ कर भी रहे होंगे। एंड हर बिज़नेस को, छोटे बिज़नेस को, अगर उसका टर्नओवर मतलब मैंने कितनी सेल करी साल की, अगर कुछ आई थिंक 5 लाख या कुछ एक थ्रेशोल्ड है, उससे नीचे की अगर आप सेल करते हो ना, तो यू डोंट हैव टू फाइल जीएसटी ऑल्सो। तो ऐसा मत सोचना कि ग्रे मार्केट सेलर मतलब वो टैक्स नहीं पे कर रहा है। बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे सेल कर रहे हैं, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज ये 7-8% डायरेक्टली यूपीआई से पेमेंट ले लेते हैं, 2% 2.5% यहाँ बच जाता है। वेबसाइट होस्ट नहीं करते, 6-7 आपको मतलब नेट 7% सस्ता दे देंगे। तो वो अगर आप वो 7% बचाने के लिए जा रहे हो ना, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड सो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक मैंने सारे सेलर्स कवर कर लिए हैं मोस्टली जिनसे मैं आजकल ले रहा हूँ। अगेन देखिए, सेलर्स चेंज होते रहते हैं, कल की डेट में कोई और अच्छा सेलर आ जाएगा तो आई विल शेयर अबाउट देम ऑल्सो। बट मैं जो सेलर्स आप लोगों से शेयर करता हूँ, मैं वही सेलर्स शेयर करता हूँ विच आर लाइक द वेयर आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस। निष्ठा का लोगों ने गेस कर लिया था, एंड बिकॉज फीमेल सेलर्स यार 2 ही हैं एज फार एज आई नो, ज़्यादा है नहीं, तो पीपल गेस्ट के अच्छा ये निष्ठा से आया होगा। तो मैंने, वरना मैं क्या करता हूँ 4-5 ऑर्डर कहीं से कर लेता हूँ ना, फिर आप लोगों को बताता हूँ। क्योंकि हो सकता है एक पहली बार में बंदा अच्छे से आपको केटर कर ले, दूसरी बार में अच्छे से केटर कर ले, बट जो कंसिस्टेंटली अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैं उनके ही नाम शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने जितने नाम शेयर करें मोस्टली आई एम ओके विद द सर्विस। कुछ लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ता है, मैंने आपको बता दिया है। एंड आई थिंक दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ सेलर्स ऑन यूट्यूब। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। थैंक यू एंड बाय बाय।